तो बच्चों देखिए, आज हम विलियन वाले चैप्टर को प्रारंभ करते हैं और पढ़ते हैं इस चैप्टर में क्या क्या है। तो देखिए, पहली डेफिनेशन तो आपको यही पढ़नी है, विलियन। विलियन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ध्यान दें, दो या अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं, विलियन कहते हैं। ध्यान दें इस शब्द को, समांगी मिश्रण को। ठीक, अब एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें तो यदि हम नमक ऑब्लिक चीनी, चीनी को शक्कर भी कहते हैं, को जल में घोलने पर प्राप्त शरबत, शरबत हमारा उदाहरण हो गया जिसको हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं। अब देखिए, यहाँ पर जो चीजें हमने मिलाई हैं तो इनको अगर हम देखें, नमक या चीनी ये ठोस अवस्था में है, जल ये द्रव अवस्था में रहता है, और जो शरबत बनता है उसको भी आप लोग जानते हैं वो भी द्रव अवस्था में रहता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, इनमें कोई ना कोई रिलेशन आपस में जरूर है। ठीक, अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि इनमें क्या रिलेशन है और इनको हम किन नामों से जानते हैं। तो ध्यान दें जरा, विलेय, विलेय को कहते हैं सॉल्यूट तथा विलायक, विलायक को कहते हैं सॉल्वेंट, सॉल्वेंट। तो ध्यान दें जरा, विलियन में, विलियन में अधिकता, अधिकता वाले पदार्थ को विलायक, अधिकता वाले पदार्थ को विलायक यानी सॉल्वेंट तथा कम मात्रा वाले, कम मात्रा वाले पदार्थ को विलेय, सॉल्यूट कहते हैं। अधिकता वाला विलायक हो जाएगा, कम मात्रा वाला हो जाएगा विलेय। ठीक है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि विलेय प्लस विलायक, इनको जब हम आपस में मिलाएंगे तो हमें मिलेगा विलियन, और ये विलियन होगा समांगी, समांगी मिश्रण। ठीक है, विलेय। अब देखो जरा, इनको हम कैसे याद रख सकते हैं, कौन कम कौन ज्यादा, तो इसके लिए ध्यान दें। विलेय, इसको बनाने में कितने शब्द लिखे, 3 शब्द हमको लिखना पड़ा। विलायक के लिए कितने शब्द लिखना पड़ा, 4, 4 शब्द। तो हम इसको दिमाग में ऐसे रख सकते हैं कि जो 3 शब्द से बनेगा विलेय वह होगा कम, और जो 4 शब्द से बनेगा विलायक वो होगा अधिक।
कई बार ये होता है कि विलेय और विलायक में लोगों को कंफ्यूजन बना रहता है, तो आप इन छोटी छोटी बातों को दिमाग में रखकर इन चीजों को याद रख सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, अगर हम कोई विलेयन बनाते हैं, एग्जाम्पल ऊपर वाले को हम समझने का प्रयास करते हैं, तो नमक या चीनी, एक चीज कोई ले लेते हैं हम, एग्जाम्पल के तौर पर फिर से लिखते हैं। यहाँ पर विलेय में हो जाएगा ऊपर वाले उदाहरण में से चीनी, और विलायक हो जाएगा जल, और विलयन का उदाहरण हो जाएगा शरबत। अब इनकी भौतिक अवस्थाओं को तो ऊपर हमने लिख लिया था, लेकिन अब हम बात करते हैं कि ये जो भौतिक अवस्थाएं हमको मिली हैं, इनमें क्या रिलेशन है। तो ध्यान दीजिए, जो विलयन होगा यानी शरबत होगा, यह विलायक की भौतिक अवस्था प्राप्त करेगा। विलयन किसकी भौतिक अवस्था प्राप्त करेगा? विलायक की भौतिक अवस्था को प्राप्त कर लेगा। और हम इसको किस नाम से जानेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, लिखेंगे, तो उसके लिए आप ध्यान दें, लेकिन विलेय के नाम से जाना जाएगा। देखिए, अब ये जो शरबत बना है, तो हम इसको क्या कहेंगे? चीनी का विलयन। शरबत को हम क्या कहेंगे? चीनी का विलयन। तो मैं यहां लिख देता हूं, शरबत क्या कहलाएगा? चीनी। और चीनी क्या है? चीनी विलेय है का विलयन। ये टॉपिक पिछले वाले टॉपिक से थोड़ा सा आसान है, क्योंकि आपकी दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ टॉपिक है। यहाँ पर एक बात और हम समझ लेते हैं कि विलयन में उपस्थित घटकों के आधार पर भी इनका नामकरण किया जाता है। और वो क्या होता है, यहाँ मैं इस तरफ लिखता हूं, ध्यान दें जरा। द्विअंगी विलयन। द्विअंगी विलयन। और त्रिअंगी में क्या होगा? ये त्रिअंगी में 3 घटक होंगे। 3 घटक में प्राय एक रहता है विलायक, साथ में 2 होते हैं विलेय। जरा इसको हम यदि इसी वाले शरबत में अप्लाई करने की कोशिश करें, तो देखिए, हमने इसमें चीनी को मिलाया, यदि हम साथ में नींबू और मिला दें तो ये त्रिअंगी हो जाएगा, और तब नींबू और चीनी हो जाएंगे उसमें विलेय, और जल हो जाएगा विलायक। विलयन की सांद्रता। विलयन की सांद्रता का मतलब होता है, जैसे कि हम अगर अपने शब्दों में याद रखने का प्रयास करें, तो शरबत की मिठास। विलयन में विलेय पदार्थ की उपलब्धता, ऑब्लिक में मात्रा, आयतन, मोल आदि, ये सब चीजें किसके अंतर्गत आएंगी? विलयन की सांद्रता।
ये जो विलयन की सांद्रता होगी वह दो प्रकार से व्यक्त की जाती है। विलयन की सांद्रता कोष्ठक में लिख देते हैं दो प्रकार। दो प्रकार में कौन कौन से, जरा इनको हम पहले समझ लेते हैं। ताप पर निर्भर करने वाली इसको हम ऐसे याद रखेंगे, आयतन, बल्कि पूरा लिखते हैं विलयन के आयतन वाली। क्या हुआ, जिसके भी फॉर्मूले में आयतन आ जाएगा उस वो ताप पर निर्भर करेगी। मतलब टेम्परेचर अगर परिवर्तन कर रहे हैं तो विलयन की सांद्रता में परिवर्तन हो जाएगा, ध्यान दें। और दूसरा प्रकार होगा ताप पर निर्भर न करने वाली। और इसमें क्या होगा, विलयन का द्रव्यमान, विलयन का इसमें द्रव्यमान लिया जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं जिनके द्वारा हम इन दोनों में अंतर को समझ सकते हैं, याद रख सकते हैं। और जब सवाल आएंगे तो आप एक दूसरे में इनमें आपस में परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक, आप लोग इतना तो जानते हैं कि घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन। तो अगर हमको घनत्व पता चल जाए तो क्या होगा कि इन विलयन के आयतन वाली सांद्रताओं को हम यहाँ इस तरफ द्रव्यमान वाली सांद्रताओं में परिवर्तित कर सकते हैं। और इसका उल्टा भी, अगर हम यहाँ इस तरफ द्रव्यमान वाली सांद्रताओं को घनत्व वाली सांद्रताओं में परिवर्तन करना चाहते हैं तब भी हम इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, वैसे इस चैप्टर में विलयन में इस प्रकार का सवाल काफी बार एग्जाम में आया हुआ है। हमको सवाल लगाने का केवल एक ही तरीका फॉलो करना है, वो आपको मैं बताऊंगा। और इसके अलावा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, एक तरीका उसको फॉलो करेंगे, कोई सा भी सवाल हो इसका आपको बन जाएगा। ध्यान दे रहा। अब देखिए, ताप पर निर्भर करने वाली जिनमें आयतन होगा, अब कौन कौन सी हो सकती हैं, जरा यहां पर ध्यान दें। आयतन प्रतिशत, आयतन परसेंटेज निकालेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से ppm, और वो भी आयतन के रिस्पेक्ट में। ठीक, इसके बाद आएगा इसमें मोलरता, नॉर्मलता, फॉर्मलता, ग्राम प्रति लीटर, ग्राम प्रति लीटर सांद्रता। और इसी को ही हम एक और नाम से जानते हैं और वह है विलयन की शक्ति ऑब्लिक सामर्थ्य, शक्ति या सामर्थ्य। ठीक है, और इसमें इसके बाद एक और चीज आ जाएगी, W/V परसेंटेज। और इसमें ppm में भी होगा, ppm W/V। जहां कहीं पर भी नीचे आयतन होगा वहां पर ये केस बनेगा, ताप पर निर्भर करने वाली सांद्रताएं।
और इस तरफ देखिए जो ताप पर निर्भर नहीं करेंगी उनमें द्रव्यमान वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, तो उसको हम कह सकते हैं द्रव्यमान प्रतिशत। ठीक, और पीपीएम में भी यही होगा, पीपीएम W/W। इसके अलावा हमको मिलेगा इसमें मोल प्रभाज, इसी को हम कहते हैं अणु भिन्नांक। अणु भिन्नांक। और हमको इसमें मिलेगा मोललता। मोललता। तो इतनी है सांद्रताएं जिनको हम यहां दो प्रकार में डिवाइड करके समझ लिए हैं कि इस तरफ हमको मिलेंगी ताप पर निर्भर करने वाली और इस तरफ मिलेगी ताप पर निर्भर न करने वाली। ताप पर निर्भर करने वाली विलयन की सांद्रताएं, विलयन की सांद्रताएं। सांद्रताओं को हम अंग्रेजी में कहते हैं कंसंट्रेशन। मैं लिख देता हूं यहां पर CONCENTRATIONS। पहला आयतन, आयतन प्रतिशत। ठीक, तो ये सीधे फॉर्मूला लिखना है हमें क्योंकि सवाल में ही इनका उपयोग होता है। तो आयतन प्रतिशत बराबर होगा विलेय का ml में आयतन बटे विलयन का ml में आयतन और गुणा ऊपर हम 100 का करेंगे, परसेंटेज में देख रहे हैं ना। और अगर यही चीज हम निकालें पीपीएम में तो पीपीएम का मतलब होता है पार्ट पर मिलियन, जो कि 10 से पावर 6 में देखी जाती है। तो ध्यान दीजिए दूसरा हम यही बनाते हैं पीपीएम और कोष्टक में लिख देंगे V/V। ध्यान दें इसका फुल फॉर्म लिख देता हूं नीचे, पार्ट पर मिलियन, और मिलियन का मतलब होता है 10 से पावर 6। तो हमें क्या करना है, फॉर्मूले में 100 के स्थान पर कर देंगे हम 10 पे पावर 6। तो ध्यान दीजिए इसका फॉर्मूला, विलेय का ml में आयतन, ml में आयतन बटे में ज्यों करते रहेगा पहले की तरह विलयन का ml में आयतन, विलयन का ml में आयतन और ऊपर गुणा 10 पे पावर 6 करना है। देखिए पीपीएम पार्ट पर मिलियन जो 10 से पावर 6 में देखी जाएगी, तो इसका उपयोग तब करेंगे हम जबकि विलयन में कोई पदार्थ बहुत कम मात्रा में उपस्थित हो। आप लोग ध्यान दें जरा इस बात को, जब कोई इंजेक्शन या शरीर में इंजेक्ट करके कोई दवा वैक्सीन पहुंचानी होती है तो उसमें जो संघटन में उपस्थित घटक होते हैं वह बहुत ही कम मात्रा में रहते हैं और वहां पर हमको इस पीपीएम का इस्तेमाल करना पड़ता है। पानी के नमूने की जांच करने में जो उसमें उपस्थित घटक हैं वह भी पीपीएम में ही व्यक्त किए जाते हैं। तो पीपीएम हमें 3 बार मिलेगा, जैसे कि परसेंटेज 3 बार मिलेगी वैसे ही ये पीपीएम भी 3 बार मिलेगा। और ये परसेंटेज की तरह ही
हम निकालेंगे, लेकिन परसेंटेज में 100 देखते हैं तो यहाँ ppm में 10 से पावर 6 कर देंगे। क्लियर हुआ इतना? चलिए अब इसके बाद हम आगे बात करते हैं। तीसरा, W/V प्रतिशत, या इसी को हम कहते हैं केवल प्रतिशत। ऑब्लिक में एक शब्द और आपको लिखा हुआ मिल सकता है, प्रतिशतता। W/V, इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर हमको लेना है ग्राम में मात्रा, और वो किसकी होगी? विलेय की होगी। और नीचे हमको क्या लेना है? विलयन का ml में आयतन। ये ज्यों का त्यों रहेगा। तो ध्यान दें, फॉर्मूला बनेगा इसके लिए, विलेय की ग्राम में मात्रा, विलेय की ग्राम में मात्रा बटे विलयन का ml में आयतन, ml में आयतन, और ऊपर गुणा होगा 100। परसेंटेज है। यदि यही चीज हम ppm में निकालते हैं तो चौथा फॉर्मूला और देख लीजिए, ppm W/V बराबर, सबको ज्यों का त्यों रहेगा। देखिए, विलेय की ग्राम में मात्रा, विलेय की ग्राम में मात्रा बटे विलयन का ml में आयतन, और ऊपर गुणा 10 पे पावर 6। ठीक, तो इस प्रकार से हम 4 सांद्रताओं को पढ़ चुके हैं। और मैं आपको एक बात यहां पर और समझा सकता हूं, यदि हमें किसी को इनकी परिभाषा बताने की जरूरत पड़ जाए तो हम कैसे लिखेंगे, कैसे बताएंगे, उसका तरीका भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए, इन चारों में से किसी को भी देख लें, यहां गुणा में क्या लिखा हुआ है? 100 10 से पावर 6, 100 10 से पावर 6। तो अगर हम ppm को व्यक्त करना चाहते हैं तो क्या कहेंगे? 10 से पावर 6, और नीचे ml में आयतन है, 10 से पावर 6 ml विलयन में उपस्थित विलेय के ml में आयतन को उसकी V/V ppm सांद्रता कहते हैं। ऐसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन देखिए, आप अपने पढ़ने के तरीके को बदलें, और हमें इस समय में जितनी चीजों की आवश्यकता है उसी तरह से अपने पढ़ाई के पैटर्न को आप अप्लाई करें, तो इससे ज्यादा बेहतर होगा, और कम समय में हम ज्यादा चीजों को सीख पाएंगे, समझ पाएंगे। और एग्जाम के दृष्टिकोण से यही तरीका सबसे बेहतर तरीका है, और इसको ही हमको अप्लाई करना है। अच्छा, अब यदि हम परसेंटेज वाली कोई डेफिनेशन बनाना चाहते हैं तो इसको हम क्या कहेंगे? देखिए, हम यहां से स्टार्ट कर देते हैं W/V वाली के लिए। ठीक है, 100 नीचे ml विलयन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा को उसकी W/V प्रतिशतता कहते हैं। अब एक छोटा सा सवाल, मैं क्वेश्चन यहां लिख देता हूं। 20 ग्राम शर्करा को 250 ml जल में घोल कर बनाए गए शरबत की द्रव्यमान आयतन प्रतिशत ज्ञात करो। इसको हमको हल करना है। इस तरफ फॉर्मूला है और इस तरफ सवाल है, जिसके द्वारा हम इन फॉर्मूलों को भी
समझेंगे कैसे अप्लाई करना है। हालांकि ये सवाल बहुत ही आसान है। द्रव्यमान आयतन परसेंटेज हमको निकालनी है, यानी कि देखिए आप परसेंटेज में कहा लिखा है फॉर्मूला W/V, ये फॉर्मूला हमको अप्लाई करना है। तो देखिए जो इसमें वैल्यू दी गई है पहले वो लिख लेते हैं हम। 20 ग्राम शर्करा, तो विलेय होगा ये, विलेय शर्करा की मात्रा बराबर हो गई 20 ग्राम, ठीक। और यहाँ जल है, ये विलायक होगा, तो विलायक जल का आयतन बराबर है, दिया है सवाल में 250 ml। और देखिए आयतन यहाँ ml में ही दिया है और हमको ml में ही फॉर्मूले में रखना होता है। विलेय की मात्रा ग्राम में दी है और ग्राम में ही हमको रखना है, तो कुछ भी नहीं करना, सीधे हमको फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। तो ध्यान दें जरा, शरबत की W/V परसेंटेज बराबर, फॉर्मूला लिखने की जरूरत तो है नहीं। देखिए अगर हम यहाँ पर देखें फॉर्मूला बिल्कुल जस्ट बगल में लिखा हुआ है। जब आप लोग लगाएं इसको तो फॉर्मूला जरूर लिख लेना है, क्योंकि जितनी बार लिखेंगे उतनी बार हमको दिमाग में वो बैठता चला जाएगा और याद होता रहेगा। तो देखिए विलेय की ग्राम में मात्रा यहाँ हो जाएगी 20 बटे विलायक का ml में आयतन, ये हो जाएगा 250 और गुणा 100। तो 0 पे 0 कैंसिल, ये 25, 100 को कैंसिल करेगा 4 बार, तो 4 गुना 8% ये हमारा आंसर प्राप्त हो गया। बहुत ही आसान सवाल था। एक सवाल मैं आपको होमवर्क के लिए लिखता हूं, क्वेश्चन ये HW में आपको करना है। 20 ml एथेनॉल, 20 ml एथेनॉल 160 ml जल में घुला है, इस विलयन की आयतन सांद्रता ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये वाला जो सवाल मैंने लिखा है आपको होमवर्क में कंप्लीट करना है, और इसमें क्या होगा, हम आयतन परसेंटेज के बारे में सवाल में पूछा जा रहा है, तो हमें ये पहला वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। तो ये वाला सवाल आप लोग घर पे हल करेंगे, और सवाल के आंसर के लिए परवाह करने की जरूरत नहीं है। जो भी आप कैलकुलेशन करेंगे वो सही ही होगी, बहुत भारी कैलकुलेशन है नहीं इसमें, फॉर्मूला बेस्ड सवाल हैं। अब ऐसे सवाल एग्जाम में आते भी नहीं, लेकिन इन फॉर्मूलों की सहायता से सवाल को लगाने पर क्या होगा, थोड़ा सा आपका कॉन्फिडेंस लेवल ग्रो अप हो जाएगा और आपको यकीन आएगा कि ये इस तरफ के फॉर्मूले हम सीख चुके हैं। हाँ तो बच्चों देखिए आज की क्लास के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में अपने पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद बच्चों।